नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वसंतो उत्सव, वसंत का उत्सव। माघ मासस्य, माघ महीने की शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष जो होता है, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो माघ महीना जो है उसके शुक्ल पक्ष की पंचम्याम तिथो, पंचमी तिथि को यानी पांचम को ऋतुराज वसंतस्य, ऋतुराज वसंतस्य के आगमन सूचना भवती, आने की सूचना होती है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत के आने की सूचना होती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते, वसंत पंचमी जो है वह श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। अस्मिन समय, इस समय में, यानी जब यह वसंत पंचमी का समय रहता है तो इस समय में प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति का जो सौंदर्य है, चरमो उत्कर्षम यानी बहुत ही सुंदर, प्राप्नोति सुंदरता को प्राप्त हो जाता है। सर्वत्र सभी जगह पर रमणीयताया, रमणीय दर्शनम भवती, दर्शनम होता है यानी दिखाई देता है, सब जगह सुंदरता दिखाई देती है। वृक्षेषु, पेड़ों पर, नूतन यानी नए, किसलय राग यानी नए पत्तों की जो शोभा होती है वह राजते, सुशोभित होती है। पेड़ों के ऊपर नए पत्तों की शोभा सुशोभित होती है। क्षेत्रेषु यानी खेतों में, शर्षप पुष्पाणाम, जो सरसों के फूल होते हैं उनकी सुषमा यानी जो शोभा होती है, पीतिमा च, और जो उसकी पीलिमा रहती है यानी पीलापन जो आ जाता है, मनोहाराणी दृश्यते, मनोहर दिखाई देता है। खेतों में सरसों के फूल जो है उनकी शोभा और उनकी जो पीलापन रहता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आम्रेशु यानी जो आम के पेड़ होते हैं, तो आम्रेशु जो आम के पेड़ हैं उस पर मंजरीम यानी जो बोर लगे रहते हैं, यानी जो आम के फूल रहते हैं उनके परित यानी चारों ओर भ्रमंत घूमते हुए भ्रमरा दर्शनते, भंवरे दिखाई देता है। आम के जो पेड़ हैं उनके ऊपर जो बोर लगे हुए हैं उनके चारों ओर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। कोकिला नाम, कोयलों का मधुर स्वर जो है, चित्तम आकर्षति, मन को आकर्षित करता है। वसंत समय, जब वसंत का समय आता है, सर्वत्र सभी जगह पर रमणीयताया दर्शनम भवती, रमणीयताया सुंदरता के दर्शन होते हैं। वसंत उत्सवे, वसंत का जो उत्सव है, शीतकालस्य, जब शीतकाल का समय होता है, अनंतरम उसके बाद में, शीतकाल के बाद में, परंपराया, परंपरा से सौंदर्य से पूजनम क्रियते, सुंदरता का पूजन किया जाता है। वसंत का उत्सव जो है उसमें शीतकाल के बाद में परंपरा से सुंदरता का पूजन किया जाता है। विविधई पुष्पे, अनेक प्रकार के पुष्पों से, नवा अन्य, नए अन्नों से, फले और च यानी और फलों से, ऋतुराजस्य वसंत से, ऋतुराज वसंत का स्वागतम बहुत ही स्वागत होता है। एष उत्सव, ये जो उत्सव है, सौंदर्यस्य सुंदरता के, रमणीयताया पुष्पानाम, रमणीय पुष्पों का, किसी लयानाम, किसी लय नए जो पत्ते आते हैं उनका, मधुर आगमन से, और उनका मधुर आगमन, च उत्सव अस्थि का उत्सव है। यह उत्सव जो है वह सुंदरता का और रमणीयता, जो फूल है और जो नए पत्ते हैं उनके मधुर आगमन का उत्सव है। आगे इसमें बताया है कि वसंत उत्सव जो है वह कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है। वसंत उत्सव से द्वितीय पक्ष अधिक महनीय अस्ति, वसंत उत्सव का द्वितीय पक्ष जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भारते वसंत वेलायाम, भारत के अंदर वसंत का जब समय आता है उस समय में भगवत्या सरस्वत्या, भगवती सरस्वती यानी देवी सरस्वती माता जो है उनकी आराधना से, आराधना अपि यानी भी, परंपरा विद्यते, परंपरा है, यानी देवी सरस्वती की आराधना की भी परंपरा है। वसंत पंचमी ज्ञान से उपासना, या वसंत पंचमी जो है वह ज्ञान की उपासना, आराधनाया च उत्सवती, वसंत पंचमी जो है वो ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्याम, पुराने समय में वसंत पंचमी जो थी उस पर ज्ञान यज्ञ त्वप स्वरूपाम सरस्वतीम जना पूजयंती इसम, वसंत पंचमी, पुराने समय में वसंत पंचमी पर लोग जो हैं ज्ञान यज्ञ और तप की स्वरूप सरस्वती माता जो है लोग उसकी पूजा करते थे। अधुना अभी, आज भी, संपूर्ण देशे, पूरे देश में, आध्यात्मिक जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा से, अस्मिन दिने, इस दिन पर, जना यानी लोग, ज्ञानस्य अधिष्ठात्री, ज्ञान की जो देवी है, शारदाम, शारदा को, पूजयंती पूजा करते हैं, शारदा की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। वसंत उत्सव वस्तुतः, वसंत उत्सव जो है वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव है।
वैदिक कालात यानी जब वेद का समय था उस समय से ही एव यानी ही अस्मिन दिने इस दिन पर सरस्वत्या उपासना होती, सरस्वती की उपासना होती। यानी जब वेद का समय था उस समय ही इस दिन से यानी वसंत पंचमी के दिन से सरस्वत्या उपासना होती, सरस्वती की उपासना होती है। महाभारते पुराणेष्वपि महाभारत में उप पुराणों में भी वसंत उत्सव सरस्वत्या उपासनाया उत्सव रूपेण दर्शित। महाभारत के अंदर और पुराण जो थे उसमें भी वसंत उत्सव जो होता है तो उस वसंत उत्सव पर सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में दिखाई देता है। महाभारत के अंदर जब हम पढ़ेंगे महाभारत को और जो पुराण पढ़ते हैं उनके अंदर भी वसंत का जो उत्सव है वह सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में दिखाई देता है। वसंत पंचम्याम आगम विधि ना, वसंत पंचमी जो है उस पर लोग जो है आगम विधि जो शास्त्रों में विधि बताई है उस विधि के अनुसार महाशक्त्या महाशक्ति सरस्वती सरस्वती की वार्षिक पूजा या विधानम होती, वार्षिक पूजा का विधान होता है। वसंत पंचमी जो है उस पर शास्त्रों की विधि के अनुसार महाशक्ति सरस्वती का वार्षिक पूजा का विधान है, यानी साल में जो पूजा होती है उसका विधान है। विशेषतः विशेष तौर पर उत्तर भारत में बिहार प्रांत, प्रांत जो है उसके अंदर उत्तर भारत में बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में और इसके अलावा कश्मीर जो प्रदेश है उसमें सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति, सरस्वती का पूजन बहुत ज़्यादा मान्य है। दक्षिण जो है उसमें तमिलनाडु क्षेत्र जो है उसके अंदर अपि भी एतस्य महत्वम विद्यते, इसका महत्व है। दक्षिण में तमिलनाडु जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तत्र यानी वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, दक्षिण भारत के अंदर जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहाँ पर तत्र यानी वहाँ पर आबाल बच्चों से लगा करके, वृद्ध यानी बच्चों से लगा करके बूढ़े तक, परिजना यानी जो परिवार के लोग हैं वह प्रकाशितान जो प्रकाशित है, हस्तलिखितान च यानी और हस्तलिखितान यानी हाथ से लिखे हुए, प्रकाशित और हाथ से लिखे गए ग्रंथान यानी ग्रंथों को एकस्याम पीठिकायाम एक चौखट पर यानी पाटले के ऊपर संस्थापित रख करके विविध उपचारे अनेक प्रकार से शारदाम अर्चयंती, शारदा यानी सरस्वती माता की पूजा करते हैं। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में बच्चे से लगा करके बूढ़े तक परिवार के सभी लोग सदस्य जितने भी हैं सब जो प्रकाशित ग्रंथ है और हाथ से लिखे गए ग्रंथ है उसको एक पाटले के ऊपर एक चौखट के ऊपर रख करके अनेक प्रकार से शारदा सरस्वती माता की पूजा करते हैं। एतेन सममेव वाद्य यंत्राणाम, इस प्रकार से वहाँ पर जो लोग हैं वह वाद्य यंत्राणाम जो बजाने वाले यंत्र है उसका वीणादि नाम, वीणा आदि जो है उसका भी पूजनम अपि भवति, पूजन होता है। वहाँ पर इस प्रकार से लोग जो हैं ग्रंथों की पूजा भी करते हैं और जो अपने वाद्य यंत्र है बजाने के वीणा आदि उनका भी पूजन वहाँ पर होता है। कुत्रचित दक्षिण भारते, कहीं पर दक्षिण भारत में शिल्पी न जो शिल्पी कारीगर लोग हैं वह स्व यंत्रानाम अपने जो औजार है उनकी भी अपि यानी भी अस्मिन दिने पूजनम होती, इस दिन जो है वो पूजा करते हैं। कहीं पर दक्षिण भारत के अंदर जो कारीगर लोग हैं वह अपने यंत्रों की भी इस दिन पूजा करते हैं। फिर आगे बताया है सरस्वती पूजन से, सरस्वती के पूजन का वेदा अध्ययनम सत्रम, वेद के अध्ययन का जो अवधि है सत्रम यानी अवधि जो है श्रावण पूर्णिमा तक, श्रावण पूर्णिमा से आरंभ लेकर के वसंत पंचमी यावत भवति, वसंत पंचमी तक होता है। सरस्वती का जो पूजन होता है तो वेद के अध्ययन का जो अवधि रहती है वह श्रावण पूर्णिमा से लगा करके वसंत पंचमी तक होती है। सरस्वती पूजित्वा, सरस्वती को पूजकर ऋतु परिवर्तन से आरंभे, ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवने हर्षोल्लासम, जीवन में हर्ष उल्लास सौंदर्य और श्रृंगार की कामितुम, कामना करने के लिए वसंतस्य कामदेव से, वसंत के कामदेव से और कामदेव के अपि यानी भी पूजनम, पूजन जो है परंपराया भवती, परंपरा से होता है। जो यहाँ पर सरस्वती की तो पूजा होती है लेकिन सरस्वती की पूजा से लेकर के ऋतु जो परिवर्तन होता है उसके आरंभ में जीवन में हर्ष उल्लास रहे, सौंदर्य और श्रृंगार की कामना से वसंत की और कामदेव की भी पूजा की परंपरा यहाँ पर होती है। वस्तुतः भारतीय परंपरा है, वस्तुतः भारत की परंपरा में वसंत उत्सव, वसंत का जो उत्सव है वह सौंदर्य से उल्लास से, सौंदर्य का उल्लास का, ज्ञान से ज्ञान का, उपासनाया च उत्सव, उपासना का उत्सव है। वस्तुतः भारत की जो परंपरा है उसमें वसंत का जो उत्सव है वह सौंदर्य का, उल्लास का और ज्ञान और उपासना का उत्सव है। ऐश भारतीय नाम, यह भारतीय
लोगों की जो है, भारतीय लोगों की उत्सव प्रियता है, उत्सव प्रियता को शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिकम चिंतनम अपि द्योतयति। यह जो वसंत उत्सव मनाया जाता है, यह भारतीय लोगों की उत्सव प्रियता को शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन को भी प्रकट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के अंदर वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि क्यों मनाई जाती है और किस प्रकार से मनाई जाती है। तो इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।